तुझे चलाए हुए ज़माना हुआ, तू मेरी पहली मोहब्बत है। वैसे कल ही चलाया था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैफ़े में, आप देख रहे हैं कैफ़े की दुनिया। वेलकम है आप लोगों का एक नया ब्लॉग में। आज इस वीडियो में बात होने वाली थी कि अगर आप कतर में गोल्ड की शॉप खोलना चाह रहे हैं तो उसका बजट क्या होना चाहिए, प्रोसेस क्या होता है, A to Z सब चीज़ इस वीडियो में कवर होने वाली थी। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब मैं अपने घर से निकला ये सोच कर कि आज इस टॉपिक पर वीडियो बनाना है, सबसे पहले मैं अपने करीब की गोल्ड की शॉप पे गया, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो उसकी अपलोड की हुई है। तो वहाँ पता ये चला कि जो मुदीर है, जिसे मैनेजर कहते हैं, वो भैया अपने घर गए हुए हैं इंडिया और आएंगे 6 महीना बाद। तो जो वहाँ का मेन मुदीर है वो आता है सुबह में, और सुबह में अपने पास टाइम है नहीं। तो प्लान हो गया पोपट। तो हम घर से निकल के आ चुके हैं अपनी इस लोकेशन पे। सोचा क्यों ना थोड़ा तफरी कर ली जाए। और मेन चीज़ जो बतानी है वो ये है कि बात होने वाली है आज ख्वाब पे, कि जब इंसान ख्वाब देखता है तो उसमें उसके साथ क्या क्या होता है वगैरह वगैरह। तो भी बने रहे। ख्वाब एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई देखता है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो लगता है इंसान को कि ये सिर्फ उसके साथ हो रही है। जैसा कि मुझे लगता है कि ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, मैं अनोखा बंदा हूँ। तो क्या ये मेरी गलतफहमी है? आज इस वीडियो में दूर हो जाएगी। आप लोगों ये दूर कैसे होगी? आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि नहीं तुम गलत हो, ये हमारे साथ भी होता है। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे कॉमन ख्वाब जो मुझे लगता है, जो मैं कई बार देखता हूँ, वो यही देखता हूँ कि यार मैं किसी भी सिचुएशन में हूँ ख्वाब में, और जब मैं भाग रहा होता हूँ, किससे भाग रहा होता हूँ? ज़्यादातर कुत्तों से भाग रहा होता हूँ। कि जब मैं कुत्तों से भाग रहा होता हूँ, तो कुत्ता दौड़ा रहा होता है, तो यार मैं भाग ही नहीं पाता हूँ। हर चीज़ स्लो मोशन में हो जाती है, मैं स्लो मोशन में चल रहा होता हूँ। और देखो ख़ास बात ये है कि कुत्ता भी स्लो मोशन में भाग रहा होता है। आज तक कभी कुत्ता काट नहीं पाया मुझे, और फिर आँख खुल जाती है। तो वही मलाल हो जाता है कि यार आखिर मैं भाग क्यों नहीं पाता हूँ ख्वाब में। जैसा कि आज मैंने ख्वाब देखा, आप जैसे देख रहे होंगे जंग काफ़ी चल रही है, और जाहिर सी बात है आप न्यूज़ वगैरह देखते हैं, जहन में वही ख्वाब में वही आता है जो आप सोच रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं कहीं जंग में हूँ, मैं कहीं जंग लड़ रहा हूँ, और सामने मेरे बंदा है, मैं गोली मार रहा हूँ, लेकिन वो चल ही नहीं रही है गन से बुलेट निकल ही नहीं रही है, और उसने मुझे मार दिया, मैं मर गया, फिर आँख खुल गई। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और होती जाती हैं, लेकिन समझ नहीं आता ऐसा क्यों होता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि आप मान लो किसी को चाह रहे हो आप, ठीक है, उसको बता नहीं रहे हो, बस जैसे कुछ कोई आपको अच्छा लगा है, ऐसी बात कर रहा हूँ मैं। मुझे ऐसा नहीं, एक दो बार आया था खाली ख्याल, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये मत सोच लेना कि अभी भी कोई है, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं एकदम फारिग हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। तो आप किसी को पसंद कर रहे हो, आप सो रहे हो, उसका ख्वाब है, आप क्या है कि आप उससे मुलाकात कर रहे हो और वो पल काफ़ी अच्छा लग रहा है आपको, ठीक है, लेकिन जैसे ही कुछ अच्छी चीज़ होने वाली होती है, आप उससे बात करने वाले होते हो, तो फिर आपकी आँख खुल जाती है। और फिर कई बार ऐसा होता है कि ऐसी आँख खुलती कहोगे अरे यार, फिर आप कहोगे नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, सो जाओ। फिर अपने आप को आप सुलाते हो कि दोबारा से उस ख्वाब में एंट्री मिल जाए। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मेरे साथ ऐसे हुई हैं कई बार। तो जो कि मैं आपसे ये बताना चाह रहा था, ये सिर्फ मेरे साथ ही होता है या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? और यार ख्वाब में तो ऐसी ये होना चाहिए कि मान लो कुत्ता को दौड़ाया, तो आप तो यार बुलेट की तरह भागना चाहिए साए से, या फ्लैश की तरह फट से निकलना चाहिए आपको। क्योंकि यार ख्वाब में तो आपका जोर है ना, कुछ भी आप करो, रियल लाइफ में तो नहीं कर सकते। ख्वाब में तो आपके ऊपर है, कुछ भी आप सोचो, लेकिन ख्वाब में ही इंसान भाग नहीं पाता। तो कुछ यही चीज़ें जो मेरे साथ होती है, वो मुझे आप लोगों से कंफर्म करनी थी, आप लोगों के साथ होती है या नहीं होती है। और बताना यही था कि जो मेरी एक पूरी सीरीज़ आने वाली है बिज़नेस के ऊपर, मैं बताने अब हर छोटे से बड़े बिज़नेस पे मैं कवर करूँगा। मान लो बकाले से, यहाँ पे सुपरमार्केट की जो होती है उसको बकाला कहते हैं हम। तो बकाले से मैं लेकर गोल्ड शॉप तक, और जितना जो भी आप सजेस्ट करोगे मुझे कि भाई इस टॉपिक को कवर करो, मैं उस टॉपिक को कवर करूँगा। यार जॉब को छोड़, क्योंकि जॉब पहली चीज़ तो मिल नहीं रही है, और उतनी इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ से इकट्ठा कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो बिज़नेस वाली चीज़ें हैं, लोग करना चाह रहे हैं, लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि बजट उनका क्या हो। उनको कुछ आइडिया नहीं है कतर में करने के लिए रेंट वगैरह क्या होता है, बजट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है। तो पूरा फुल इस पर मैं कवर करूँगा। आने वाले दिनों में कुछ वीडियोस आपको इस पर मिलेंगी। तो उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। बाय, अस्सलाम वालेकुम।